नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो क्लास 10th की NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स की पुस्तक से है जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। और आप लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर 12 से आगे वाले प्रश्नों को यहाँ पर हल किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 12। अगर इससे पहले के वीडियो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन पे जाकर के पहले के वीडियो को देख सकते हैं। सवाल क्या है आपका? कह रहे हैं कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक आपको दिए गए। आइए सवाल को हल करते हैं हम अपने लिए, ताकि सवाल हम आसानी से हल कर सकें। एक चतुर्भुज मान लेते हैं, उसका नाम रखते हैं ABCD। तो यहाँ पर लिखेंगे माना चतुर्भुज ABCD में, माना चतुर्भुज ABCD में, और नीचे क्या लिख दिया हमने, शीर्ष A के निर्देशांक, माना चतुर्भुज ABCD में शीर्ष A के निर्देशांक, और ये हो जाएंगे हमारे कितने, ये -3 का मत दो, -3 का मत दो। इसके बाद शीर्ष B के निर्देशांक, और ये हमारा हो गया 5 का मत 4। शीर्ष C के निर्देशांक, ये हो गया आपका 7 का -6, और शीर्ष D के निर्देशांक, ये हो गया हमारा -5 का -4। आपसे कहा जा रहा है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस चीज़ को भी हमने यहाँ पर लिख दिया, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, एक हम यहाँ फिगर बना देते हैं और सवाल को आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, एक चतुर्भुज कर दिया। तो चतुर्भुज का नाम है आपका कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे, फिर ये ऐसे, ऐसे और ऐसे। यहाँ पर जब भी कोई चतुर्भुज का आ जाएगा तो हम इसी तरीके की आकृति लेंगे। अब यहाँ पर हमने पॉइंट कर दिया A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। अब आप चाहें तो विकर्ण AC को मिला लें और चाहें तो विकर्ण BD को मिला लें। हमने विकर्ण AC को मिला लिया, कुछ इस तरीके से विकर्ण AC बन गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। हम रेडी हैं सवाल को हल करने के लिए, और उससे पहले हम यहाँ पर एक फार्मूला डालेंगे। तो ये फार्मूला की भाषा हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हैं, और वो होता है आपका A बराबर, ये हो जाएगा आपका 1/2, और x1 ये हो जाएगा आपका y2 - y3 प्लस x2, और ये हो जाएगा आपका y3 - y1 प्लस x3, और ये हो जाएगा आपका y1 - y2। ठीक है, और ये बंद कर दिया, इस तरीके से आ गया। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर निकालना शुरू करेंगे और लिखेंगे। आप चाहें तो इस फिगर पे निर्देशांक को स्वैप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो शीर्ष A ये बनेगा x1, y1, शीर्ष B x2, y2 और शीर्ष C x3, y3। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया कि A -3, 2, इसके बाद B ये हो जाएगा आपका 5, 4, और C ये हो जाएगा आपका जा कर के 7, -6। इसके बाद नीचे चलेंगे, x1 बराबर -3, y1 बराबर 2 और x2 बराबर 5, ये हो जाएगा आपका y2 बराबर 4, इसके बाद x3 बराबर 7 और y3 बराबर -6। अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा आपका 1/2 x1, ये हो जाएगा y2 - y3, तो ये हो जाएगा आपका 4 -6 प्लस x2, और ये हो जाएगा आपका y3 - y1, तो -6 - 2, और प्लस x3 ये हो जाएगा आपका y1 - y2, तो 2 - 4। इस तरीके से हो गया। यहाँ पर हो गया आपका 1/2, इधर ये हो जाएगा आपका 6 4 10, 10 गुणे -3 तो -30। इसके बाद -6 और -2 -8, 8 5 40, तो ये हो जाएगा -40। इसके बाद ये हो जाएगा आपका -2, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा आपका -14। सभी ऋण के हैं, आपस में जुड़ जाएंगे और ये कितना बनाएंगे, 40 30 70 10 80। ठीक है,
फिर से देखते हैं, थोड़ा सा लगता है कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति हुई है। यहाँ पर -3 का मदो 5 का 4 और 7 का -6, -3 2 5 4 7 -6 1/2 x1 y2 y3, तो y2 y3 ठीक है, बढ़िया है। इसके बाद प्लस x2 y3 y1 y3 y1 प्लस x3 y1 y2, तो y1 y2 ठीक है, इतना हुआ। अब ये हो जाएगा आपका 6 और 4 10, -30 आ गया, -6 और -2 -8, 8 5 40, तो -40 हो गया। और ये हो गया आपका -2, तो 7 दूनी 14, तो ये हो गया -14। अब हम इसको ज़रा हल करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ज़रा जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 40 50 60 70 10 80 और 4 84, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, इतना सही था, गुणे इनका जोड़ आएगा -84, काटे पीटेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 2 दूनी 4। और यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ये हो गया आपका 42 वर्ग मात्रक, या वर्ग इकाई भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलेंगे, अब बात होगी त्रिभुज ACD, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल अब A के निर्देशांक हैं आपके -3 का मदो, C के निर्देशांक हैं हमारे 7 का -6 और D के निर्देशांक हैं हमारे कितना -5 का 4। अब यहाँ पर हो गया आपका x1 बराबर -3, y1 बराबर 2, x2 बराबर हो गया आपका 7 और y2 बराबर हो गया आपका -6 और x3 बराबर हो गया आपका -5, x3 बराबर हो गया आपका -5 और y3 बराबर हो गया आपका 4। अप्लीकेबल करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा x1 y2 y3, तो -6 -4 प्लस x2, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y3 y1, x2 y3 y1, देखते हैं जरा y3 y1 आ जाइए भाई। y3 कितना है आपका 4, y1 क्या है आपका 2 और प्लस x3, ये हो जाएगा आपका y1 y2, y1 क्या है आपका 2 और 2 -6, कुछ इस तरीके से रहेगा और ये कंप्लीट हो गया। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/2, ब्रैकेट खोलेंगे, -6 -4 -10, -3 गुणे -10, तो ये हो जाएगा आपका 30। इसके बाद 4 में 2 गया तो 2 आया, 7 दूनी 14। फिर आगे चलेंगे 2 + 6, तो ये हो जाएगा 8, 8 5 40, तो ये हो जाएगा आपका -40। अब एडजस्टमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। यहाँ पर हम गौर से देखते हैं ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 30 10 40 4 44, ठीक, कहीं कोई गड़बड़ी है फिर सुधार करेंगे। तो ये हो जाएगा -3 का मदो, इसके बाद 7 का -6, फिर -5 का -4। देखिए डी के निर्देशांक हमारी तरफ से गलत लिख गए हैं, उन्हें सही करेंगे, -4 का -5 का -4, तो ये हो गया आपका। अब ये हो जाएगा आपका x1 y2 y3, y2 y3, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक माइनस यहाँ और लगा रहेगा, ये एक ब्रैकेट लगा दिया, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। प्लस x2 y3 y1, तो y3 y1 प्लस x3 y1 y2, इतना हो गया आपका। अब यहाँ पर जो एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारी तरफ से गलती हुई थी उसके बाद क्या आएगा या देखते हैं। ये देखिए ऋण का गुणा धन -6 धन 4, तो ये हो जाएगा -2, -3 गुणे -2, तो ये हो जाएगा आपका 6। फिर आगे चलेंगे, अब ये हो जाएगा आपका -4 -2, तो ये हो जाएगा -6, सक्षंग 42, तो ये हो जाएगा आपका -42। इसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 8 8 5 40, तो ये हो जाएगा आपका -40। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर -42 -40 जुड़ जाएगा, तो माइनस का 82, माइनस के 82 में 6 प्लस का चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 76, माइनस का 76। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा माइनस का 76, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6।
और 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 38 वर्ग मात्रक। अब नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम है कि ऋणात्मक नहीं होता, ये बात आपको यहाँ पर लिखनी होगी। पहले हम लिख चुके हैं, ये जो बड़ा सा जेड बनाया है ये बात लिखने के लिए बनाया गया है, और ये हो जाएगा आपका कितना 38 वर्ग मात्रक। तो देखिए आपने पूरा काम कर लिया है। अब हम फाइनल टचअप देंगे। अब यहाँ पर नीचे लोग लिखेंगे चूँकि आपने जो चित्र बनाया था वो चतुर्भुज ABCD के नाम से बनाया था, तो आप यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, और ये हो जाएगा आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, ये हो जाएगा आपका ACD का क्षेत्रफल। चलेंगे सवाल को आगे हल करेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है आपका 42 और ACD का क्षेत्रफल है 38, दोनों को जोड़ेंगे 8 2 10 की 0 80 लगा 1 4 3 7 और 1 8, तो ये हो जाएगा आपका 80 वर्ग मात्रक। और आप चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार आप इसमें लिख सकते हैं 80 वर्ग इकाई, ये आपका आंसर है। और नीचे आप लिखेंगे कि दिए गए शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 वर्ग मात्रक है। आपने आसानी से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा एक्सरसाइज 7.3 का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं, तो समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये सवाल सुनेंगे कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल हमारा कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष A 4,6, B 1,5 और C 7,2 है, और कहा जा रहा है कि भुजाओं AB और AC को D और E पर D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची गई है, और वो रेखा कुछ इस तरीके से है कि AD बाई AB बराबर AE बाई AC बराबर 1/4। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए और इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। चलिए भाई हम लोग रेडी हैं। आइए अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक, फिर नीचे लिखेंगे शीर्ष A के निर्देशांक, इसके बाद शीर्ष B के निर्देशांक और शीर्ष C के निर्देशांक। अब इसके बाद शीर्ष A के निर्देशांक 4,6, शीर्ष B के निर्देशांक 1,5 और शीर्ष C के निर्देशांक ये हो जाएगा आपका 7,2। इतना हो गया। अब हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज हमने कुछ इस तरीके से बनाया, ये हमने रखा A ऊपर और नीचे किया B और ये इधर C, तो ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका C और ये हो गया आपका A। आप चाहें तो इनके निर्देशांकों को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। अब एक भुजा AB और AC को D और E पर काटती है, तो ये हमने क्या कर दिया, AB को D पर काटती है और AE को E पर काटती है, और कुछ इस तरीके से काटती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चित्र में भुजा, यहाँ पर हमने लिखा चित्र में भुजा DE इस प्रकार है कि अब किस प्रकार है, यहाँ पर आ जाएगा AD बटे AB बराबर AE बटे AC बराबर 1/4। ये इस तरीके से कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC बराबर 1/4। अच्छा, अब हम ये सोच रहे हैं अगर हमें AD अनुपाते DB मिल जाए, ठीक है, AD अनुपाते DB मिल जाए, ठीक, तो हम क्या कर लेंगे कि हम ये पता कर लेंगे कि आखिर, ठीक है, AE अनुपाते EC कितना है, और इसके बाद हम बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ले आएंगे और आसानी से त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल को परिकलित किया जा सकता है, मीन्स आइडेंटिफाई किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूँकि इनमें से किसी एक को उठा लीजिए, तो हमने लिखा AD बाई AB इज इक्वल टू 1/4। अब ये हो जाएगा AD बटे AB को हम लोग लिख सकते हैं ना, AD प्लस DB बराबर 1/4।
अब हम इसको पलटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका AD प्लस DB बटे AD बराबर सेम टू सेम पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4/1। अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग करिए, तो ये हो जाएगा आपका AD बटे AD बराबर, ये हो जाएगा AD बटे AD प्लस ये हो जाएगा आपका DB बटे AD बराबर, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ये और ये कट गया तो कितना आया आपका 1, तो ये हो जाएगा 1 धन DB बटे AD बराबर, ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका DB बटे AD बराबर, ये हो गया आपका 4 माइनस 1, और DB बटे AD बराबर 3/1, और यहाँ से आपका आ गया पुनः ये AD बटे DB बराबर 1/3, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि AD अनुपाते DB बराबर 1/3। इसी प्रकार हमारा दूसरी चीज़ भी होगी। आइए, क्या दिया गया है हमको दिया गया है कि AE बटे AC बराबर कितना 1/4, तो ये हो जाएगा AE, चित्र पे देखिएगा भाई, ये AE बटे EC बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 1/3, तो ये हो जाएगा AE बटे AE अनुपाते EC बराबर 1/3। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग सवाल हल करेंगे, और उसके लिए हम यहाँ पर फार्मूले को राइट डाउन करेंगे और लिखेंगे। ये जो बड़ा सा जेड बनाया हुआ है, यहाँ पर भाषा लिखनी होती है, वीडियो में कम समय लगे, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, इसलिए भाषा को हम बोलते नहीं हैं, हम लिखते नहीं हैं, सिर्फ बोल देते हैं, और जो मेन फार्मूला है उसे यहाँ पर लिखते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को, ठीक है, फिर से सुनेंगे, बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x, y। ठीक है, और जब भी हमें ये नहीं मालूम होता कि अंतः विभाजित कर रहा है या बाह्यतः विभाजित कर रहा है, तब हम हमेशा अंतः को प्राथमिकता देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर, ये हो जाएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। क्या सभी लोगों को समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब त्रिभुज की जो भुजाएं हैं AB और AC, जैसा कि चित्र में आपने देखा है, इनके जो विभाजन बिंदु हैं D और E, इनके निर्देशांक निकालते हैं। क्योंकि A और B के निर्देशांक अलग अलग है, उधर A के निर्देशांक तो कॉमन है लेकिन C का निर्देशांक बदल जा रहा है, इसीलिए D और E के निर्देशांक अलग अलग प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे बिंदु A, और बिंदु A है आपका 4,6 वा, ठीक है, बिंदु A 4,6 वा B 1,5 को 1/3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु D के निर्देशांक और ये हो गया आपका x, y। आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग सवाल को हल करेंगे, और ये हो जाएगा आपका x1 बराबर 4, y1 बराबर 6, x2 बराबर 1, y2 बराबर 5, m1 बराबर 1 और m2 बराबर 3। अप्लाई करेंगे तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अभी हो जाएगा आपका x बराबर 1 धन 12/4, ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएगा आपका 13/4। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया y बराबर 5 धन 18/4, y बराबर 18 और 5 23/4, और यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए बिंदु D के निर्देशांक
और ये हो गया आपका x कामा वाई बराबर 13/4 कामा 23/4। अब इसी तरीके से हम बिंदु ई के भी निर्देशांकों को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसी के बाद सवाल आगे हल हो पाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ए, और बिंदु ए के निर्देशांक क्या है आपके, ये है आपके 4,6 व सी के निर्देशांक क्या है 7,2 को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु ई के निर्देशांक और ये हो गया x कामा वाई। आ जाइए भाई, x1 बराबर 4, y1 बराबर 6, x2 बराबर 7, y2 बराबर 2, m1 बराबर 1 और m2 बराबर 3। अब आगे चलेंगे यहाँ पर सवाल को हल करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा 7-12/4। अब ये हो जाएगा 12 और 7 19, तो ये हो जाएगा आपका 19/4। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या हो गया आपका आगे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा आपका 2-6 और 3 और 1 4, और y बराबर हो जाएगा 18 और 2 20/4, और y बराबर हो गया आपका 5। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बिंदु ई के निर्देशांक और ई के निर्देशांक हो गए हमारे x कामा वाई, ये बैठेंगे 19/4 कामा 5। ठीक है, चलिए भाई अभी हम आगे क्या करेंगे, सवाल को आगे हल करेंगे। और यहाँ पर उससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला होता है आपका कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1 कामा y1, x2 कामा y2 और x3 कामा y3 हो। तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज a बराबर 1/2, और वही हो जाएगा आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 प्लस x3, ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। ठीक है, इतना। अब हम लोग क्या करेंगे कि चित्र को एक बार गौर से देखेंगे। ये चित्र में हमें त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल चाहिए, और त्रिभुज ABC के साथ इसके क्षेत्रफल की हमको तुलना करनी है। चलिए भाई ठीक है, देखिए क्या करना है हमको। यहाँ पर चलेंगे, कह रहे हैं कि इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के साथ करिए। तो रेडी है हम सवाल को हल करने के लिए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम लोग ये बोलते हैं कि ए के निर्देशांक हैं हमारे कितने, ए के निर्देशांक हैं 4,6 और डी के निर्देशांक हैं हमारे कितने, ये हैं 13/4 कामा 23/4। 13/4 कामा 23/4, और इसके बाद ई के जो निर्देशांक हैं वो कितने हैं, वो हमारे निकले हैं अभी जा कर के 19/4 कामा 5। अब यहाँ पर हो गया आपका x1 बराबर 4, y1 बराबर 6, x2 बराबर 13/4, y2 बराबर 23/4 और x3 बराबर 19/4 और y3 बराबर 5। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर
1/2 x1, ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y3, तो 23/4 माइनस 5 प्लस x2, ये हो जाएगा y3 माइनस y1, तो 5 माइनस 6 अब प्लस x3, ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, ये हो गया आपका इस तरीके से। अब इसको हमने बंद कर दिया। यहाँ पर नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/2 और इधर हो जाएगा आपका 4 गुणे, अब देखिए भाई 5 चौको 20, 23 में 20 घट गया तो कितना हो गया 3/4, ये हो जाएगा आपका 3/4 और प्लस ये हो जाएगा आपका 13/4 गुणे, ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया आपका प्लस 19/4 और इधर देखिए 6 को 24, ठीक, 24 में 23 घट गया तो कितना आ गया 1, तो 1/4। अब ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 1/2, 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया आपका 3 माइनस 13/4 और ये हो जाएगा आपका प्लस 19/16। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो इन सब का एलसीएम आ जाएगा आपका 16, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो गया आपका 16, 16 48, फिर 4 चको 16, 4 चको 52, ठीक, इसके बाद 16 कम 16, 19 से कम 19, फिर आगे चलेंगे। अब ये हो जाएगा आपका 1/2, 48 और 10 58, 58 और 10 68, 68 में एक कम हो गया तो ये हो गया 67, तो ये हो गया आपका जा करके 67 माइनस 52/16। ठीक है, चलेंगे आगे। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, जरा देखते हैं। यहाँ पर हो गया आपका 52 और 5 57, तो ये हो गया 15/16 तो नहीं 32, तो हमने यहाँ पर लिखा 15/32 वर्ग इकाई। तो आपका आंसर आ गया पहला कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो है वो 15/32 वर्ग इकाई है। आप इसको आंसर के तौर पे मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के साथ तुलना करनी है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए। A के शीर्ष हैं हमारे 4,6, B के शीर्ष हैं हमारे 1,5 और C के शीर्ष हैं 7,2। अब यहाँ पर हो गया आपका x1 बराबर 4, y1 बराबर 6, x2 बराबर 1, y2 बराबर 5 और x3 बराबर 7 और y3 बराबर हो गया आपका 2। यहाँ पर आगे आ जाते हैं और ये हो जाएगा आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, और ये हो गया आपका 1/2 और ये हो जाएगा x1 y2 माइनस y3, तो 5 माइनस 2 प्लस x2 y3 माइनस y1, तो 2 माइनस 6, अब प्लस x3 y1 माइनस y2, तो 6 माइनस 5। ये अब ये हो जाएगा आपका 1/2, 5 में 2 गया तो कितना आया 3, 4 3 12, 6 में 2 गया तो -4 आया ये। अब इसके बाद 6 में 5 गया तो 1, तो ये हो जाएगा 7। अब ये देखिए कितना हो जाएगा 1/2, 12 और 7 19, 19 माइनस 4, 19 में 4 कट गया तो कितना आ गया आपका 15, तो ये हो गया आपका 15/2। आपका आंसर आया, आंसर नहीं एक हिस्सा आया 15/2 वर्ग मात्रक, ठीक है, या वर्ग इकाई। अब आपसे कहा जा रहा है कि त्रिभुज ADC का जो क्षेत्रफल है उसका त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के सापेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब ये हो जाएगा आपका कितना, वो आपका आया है 15/32 बटे 15/2 और ये हो जाएगा आपका 15/32 गुणे 2/15, 15 से 15 कट गया, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, तो ये हो गया आपका 1/16। और यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/16 और ये आपका आंसर है।
तो आशा करते हैं कि आज जो 2 सवाल हुए क्वेश्चन नंबर 12 और 13 वो आपने बेहतर तरीके से समझे होंगे। एक्सरसाइज 7.3 जो डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक थी, या 7C, वो आपने पूरी तरीके से समाप्त कर ली। 7.3 का है या 7C का है, पूरी तरीके से समाप्त की। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त और होस्ट, नमस्कार।